हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। अभी तो मार्च का महीना ख़त्म होने जा रहा है, होली भी चली गई है। तो मैंने कुछ पौधे लगाए थे। तो अभी मैंने जाकर देखा कि उस पौधे में काफ़ी अच्छी फसल आ गई है और फसल आई ही नहीं, सूख के पक भी चुकी है। तो मैं उसे काट के लाई हूँ और देखा कि आप लोगों को बता दूँ वो कौन सा पौधा है और उसके क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए अपना वीडियो हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानती हैं मेथी। तो ये देखिए, ये है मेथी का पौधा। ये जो है छोटा सा पौधा होता है, देखिए इसमें जड़ है। ये छोटा सा हर भी है ये। और इसमें जो है छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद फूल लगते हैं और ये इसमें फल लगे हैं। और ये में 2-3 फीट से ज़्यादा इसका हाइट नहीं होता है। और देखिए इसमें सुनहरे सुनहरे कथई रंग के बीज लगते हैं। तो ये जो पौधा है ये भारतीय किचन में ना, मतलब हर किचन में यूज़ किया जाता है इसका। इसके बिना तो जैसे मछली है, भिंडी की सब्ज़ी, यानी हर तड़के में इसको, इसके दानों को यूज़ किया जाता है। मेथी को इंग्लिश में कहते हैं फेन्यूग्रीक। और ये जो है इसका मतलब पूरा प्लांट ही उपयोगी होता है। ताज़ी हरी पत्तियों का बनाया जाता है साग। और साग कैसे बनाते हैं वो मैं बता दूंगी एंड में, इसका साग कैसे बनाते हैं मैंने भी खाया है। और इसकी जो बीज होती है, बीज का आप मसाले में भी उपयोग करते हैं और दवा के रूप में भी उपयोग करते हैं। और इसकी सूखी हुई जो पत्तियाँ होती हैं उसको भी पीस करके औषधि में काम में लाया जाता है। और थोड़ा सा मैं इसके बारे में, इसके औषधीय गुण के बारे में आपको बता देती हूँ। जो मैंने गूगल से सर्च किया है, तो आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, इसी वीडियो में सारा मिल जाएगा। तो इसमें जो है बहुत सारे औषधीय गुण भी होते हैं। और ये जो है इसमें आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, जो कि हड्डियों को मजबूत करता है। और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जोड़ों के दर्द में, गठिया में तो बहुत ही फ़ायदा पहुंचाता है, सूजन में आराम देता है। और शुगर के लिए तो रामबाण है, क्योंकि इसका टेस्ट इतना कड़वा होता है ना। तो वो शुगर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। शुगर पेशेंट जो है तो उनके लिए बहुत बेस्ट दवा है। इसको सेवन करने से शुगर जो है तुरंत कंट्रोल में आ जाती है। और ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और बीपी भी कंट्रोल करता है। तो ये तो खैर इसके फ़ायदे हो गए, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं जो यूज़ करती हूँ मैं बता देती हूँ। इसका जो है, इसके जो बीज होते हैं, देखिए ये हैं इसके बीज। तो इसके बीज को ना फुला करके पानी में इसको पीस लेते हैं। पीस के सबसे पहले मैं इसको बाल में यूज़ करती हूँ। इससे जो है ना बाल थोड़ा घना हो जाता है और साफ़ भी अच्छा होता है। साबुन से जैसे साफ़ नहीं होता है ना, बहुत ज़्यादा फ्रेश खिला खिला लगता है और इससे बाल भी घने होते हैं, रुसी भी ख़त्म होती है। तो इसका ये यूज़ करते हैं। और फिर मेथी के दानों को पीस के फेस से भी दूध मिला के मम्मी लगा देती है, जिससे कि दाग धब्बे जो है वो भी दूर हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसके दानों को कैसे खाया जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे इसके दाने जो होते हैं, इसके दानों को 8 घंटे भिगो के रखना, क्योंकि कड़े कड़े हैं ये ना, तो इसको 8 घंटे भिगो के रखना है। अब रात में सोने का टाइम में 1 चम्मच मेथी के दानों को पानी में भिगो के रख दीजिए और सुबह खाली पेट इस पानी को पी लीजिए। इससे बहुत ही फ़ायदा होगा। शुगर पेशेंट को तो बहुत ही फ़ायदा होगा, बाकी सारी बीमारी में भी इसको फ़ायदा करता है। और अगर पानी नहीं, और चाहे तो इसके दानों को, हिम्मत है, बहुत कड़वा लगता है तो आप चबा के भी खा सकते हैं। मैं नहीं खा पाती, बहुत ही कड़वा टेस्ट है इसका। तो दानों को चबा के भी खा सकते हैं। फूलने के बाद ना ये मुलायम मुलायम मोटे मोटे हो आते हैं, तो थोड़ा लार टाइप का भी लगता है। और अगर ऐसे नहीं खाना है तो इसको फिर सुखा के पीस के पाउडर बना लीजिए। 1/4 चम्मच जो है पानी के साथ सुबह शाम ले सकते हैं। इससे भी शुगर में फ़ायदा करेगा, और आपका बीपी भी कंट्रोल होगा। बहुत सारी बीमारी में फ़ायदा करता है, बहुत बीमारियों के लिए है ये। तो चूँकि मेरा मेडिकल वाला वीडियो नहीं ना, इसलिए मैं बहुत सारा बता नहीं रही हूँ। सब लोग खुद ही ढूंढ लीजिएगा गूगल पे। तो मैं तो वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि मैंने इसकी खेती करी थी ना, तो वो मुझे बहुत खुशी मिल रही है। तो मैंने ये जो मेथी के बीज थे, मुझे आइडिया लगा कि ये फसल होती कहाँ थी। इंडिया में, गुजरात में, बहुत सारे यूपी में इसकी फसल उगाई जाती है। तो मैं तो बिहार में हूँ। तो मैंने क्या किया था, जिसके जो बीज हैं, सूखे सूखे बीज, एक्सपेरिमेंट के तौर पर मैंने इसको अक्टूबर नवंबर दशहरा के टाइम में इसको गमले में लगा दिया था। और अभी मैं अप्रैल में आई हूँ, तब तक ये बड़े होकर फल कर सूख भी चुके हैं। तो जैसे मैंने इसके जो बीज है सेम ऐसे ही इसको गमले में लगाया था। लगाने के बाद ये पौधा निकला। तो देखिए ये इसकी ऐसी पत्ती है, ये मैं दिखाई चुकी हूँ। इसकी पत्ती इस तरह की होती है। जब फ्रेश पत्ती होती है, डंडी कड़ी हो गई है इसकी। जब फ्रेश पत्ती रहती है तो इसकी साग बनती है। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बोला कि साग कैसे बनाते हैं, तो मैं बता देती हूँ। इसके साग को, ये मार्केट में बहुत बिकता है, तो मेथी का साग बोला जाता है इसको। तो इस साग में क्या करना है, जो पत्ती इसकी होती है ना, डंडी को नहीं लेना, बहुत कड़ी कड़ी होती है, तो इसकी पत्तियों को तोड़ लेना है।
इस पत्ती को तोड़ करके सफाई से धो करके इसके बाद कढ़ाई में तेल डालना है। तेल डाल के प्याज की बिरयानी करनी है, यानी कि प्याज को थोड़ा सा लाइट ब्राउन भून लेना है। भून के फिर धोई हुई पत्ती को उसमें छोटा छोटा बारीक बारीक काट करके उसमें डाल देना है। जैसे साग बनाते हैं पालक का, लहसुन का, उस तरह से इसको बना देना है। और जब ये भून के पक जाएगा तो उसके बाद इसको रोटी के साथ खाना है। टेस्ट तो कड़वा ही रहता है, लेकिन क्योंकि फ़ायदा बहुत है तो इसको तो हर कोई यूज़ करता है इसका। कहीं कहीं तो मेथी गोश्त भी बनाया जाता है। मैंने सबा इब्राहिम के ब्लॉग में देखा, उसके यहाँ बहुत ही मेथी गोश्त बनता है। मैंने कभी नहीं खाया क्योंकि इसका टेस्ट बहुत कड़वा होता है। मम्मी कभी कभी सेहत के तौर पर ले आती है तो साल में 1-2 बार खाते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करते हैं। और तड़के में तो ये हर सब्ज़ी में डाला जाता है। जैसे कि भिंडी की सब्ज़ी बनाती है, गोभी की सब्ज़ी बनाती है मेरी मम्मी, तो सब में इसका तड़का के डाला जाता है। मछली में भी इसका फ़ौरन डालते हैं फ्राई करने के लिए, इसका टेस्ट अच्छा आता है। और भी इसको मैंने देखा है डोसा वगैरह बनता है उसमें भी इसको डाला जाता है। और इसमें क्या है, इसको खाने से भूख कम लगती है। तो जिनका वज़न बहुत बढ़ रहा है, जिनको बहुत भूख लगती है, बहुत ज़्यादा खाते हो मेथी का सेवन करेंगे तो भूख कम हो जाएगी और फिर उनको मोटापा भी अपने आप कम हो जाएगा। जब कम खाएंगे तो मोटापा भी कम हो जाएगा। बॉडी में कहीं भी दर्द हो, इसको खाने से दर्द दूर हो जाता है। तो गठिया के रोगी में बहुत ही आराम करता है। और पीरियड्स में भी जो दर्द होता है तो उसमें भी फ़ायदा पहुंचाता है। महिलाओं के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। हाँ, कहीं कहीं पर ये बहुत गर्म होता है तो आमतौर पर जाड़े में ही इसका यूज़ करना चाहिए। और जैसे जिनको पित्त की प्रॉब्लम है, एसिडिटी है, या बार बार गैस बन रही है, पेट में डकार आ रही है, तो कुछ बेचैनी है पेट में, तो उस तब इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। नुकसान भी करेगी। हर वो चीज़ जो फ़ायदा करती है नुकसान भी करती है, तो इसका नुकसान नहीं करना चाहिए। तो आप लोग सोच रहे हैं कि डेली किसको खाना कितना है, तो बहुत सारा नहीं खाते, 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा फ़ौरन भी देखिए, फ़ौरन जब सब्ज़ी में डाला जाता है तो मेरी मम्मी डालती है बस इतना सा, ज़्यादा नहीं। तो देखिए मैं डायरेक्ट आपको ये जो मैं फ़सल काट के लाई हूँ अपनी, तो मुझे बहुत खुशी मिल रही, तो मैं डायरेक्ट आपको दिखाती हूँ कि मैंने मेथी का दाना कैसे निकाल। करना कुछ भी नहीं है। ये जो फसल पक जाएगी ना, मार्च अप्रैल में इसकी फसल पक के तैयार हो जाती है। जैसे मेरी फसल पक चुकी है, कुछ कुछ तो अभी कच्चा है, जैसे कि ये वाला जो है अभी कच्चा है, हरा हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं पर ये पक गया है। अब पक के ना ये खुद ही से फट जाएगा, बहुत ज़्यादा सूखेगा ना, अपने आप फट के इसके दाने बिखर जाएंगे। तो इसकी फसल थोड़ा पहले ही काट लेनी है। तो मैं आपको पहले तो कच्चा दिखा रही हूँ कैसा निकलता है कच्चा। तो मैं कच्ची फली तोड़ रही हूँ और दिखाती हूँ कच्ची फली कैसी निकलती है। देखिए ये कच्ची मेथी है, इसका मैंने छिलका हटाया, तो देखिए हरी हरी है ये। और नज़दीक से दिखा रही है। मेरी फसल थोड़ा तगड़ी नहीं हुई है तो दाने थोड़े छोटे छोटे हैं। देखिए ये इसके अंदर से हरे हरे कच्चे कच्चे दाने हैं। ये कच्ची मेथी थी। अब देखिए ये फसल कच्ची है, देख लिया। अब देखिए ये इस तरह की रहती है, कच्ची कच्ची। मैं बहुत सा तोड़ के लाई हूँ। और अब देखिए जब ये सूख जाएगी ना, तो सूखने के बाद ये ऐसे सूखे हुए दाने इसके सुनहरे सुनहरे चमकीले चमकीले निकलते हैं। तो ये फली अपने आप ही सूख के फट जाएगी। मेरी फटी नहीं है, मैं थोड़ा पहले तोड़ के ले आई हूँ। तो ये देखिए मैं इसको तोड़ रही हूँ। तोड़ करके इसको छीलूँगी। अभी थोड़ा गीला है, मौसम थोड़ा गीला गीला है ना, तो गीली गीली सूख के एकदम कुरकुरी होकर अपने आप फट जाएगा फली। तो ये देखिए इसके दाने गिरते जा रहे हैं। तो ये देखिए मेरे कैमरा में नहीं बनना पड़ा दिखाने में। देखिए इतना सारा दाना गिर गया। मैं उठा के मैं दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने डायरेक्ट इसको छील के निकाला है। अपने घर की उगाई हुई मेथी की फसल का बात ही कुछ और होती है। कितना अच्छा लग रहा है। तो ये थे इसके दाने। अगर आप लोग कभी अपने किचन में उगाना है तो बस इसको ऐसे ही उगा सकते हैं। मैं तो अपने किचन में धनिया, सौंफ, सिर्फ अजवाइन नहीं उगा पाई, मैंने अजवाइन भी डाल दिया था, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। ये देखिए मैंने इतना सारा दाना निकाल भी लिया बातों बातों में। तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मेथी का इस्तेमाल कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।